नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं लेखा सर्व आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, अब तक हमने नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ ली थी, उनके बनाना भौतिक गुण वगैरह सब पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे हैलोजन व्युत्पन्न की अगली जो है हमारे रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण मैंने बताए थे, 4 बताए थे आपको हेलो एल्केन के। पहली थी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी थी विलोपन अभिक्रिया, तीसरी थी धातुओं के साथ, चौथी थी अपचयन। तो हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी विलोपन अभिक्रिया। बड़ी जो अभिक्रियाएं थी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन में जो 10-11 थी वो पूरी हो गई है। अब हम पढ़ेंगे विलोपन अभिक्रिया पर। तो विलोपन अभिक्रिया पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया था विलोपन अभिक्रियाओं नहीं बताया, अब बता रहा हूँ, ठीक है। विलोपन अभिक्रिया, इस रिएक्शन में 2 परमाणु विलोपित होते हैं, ठीक है ना, यानी इसमें विलोपन होता है। विलोपन अभिक्रिया, विलोपन मतलब कुछ ना कुछ तो विलोप होगा, तभी इसका नाम, जैसा गुण वैसा नाम। नैन सुख तो उसके नैन सुख है, ठीक है, जैसा गुण है वैसा नाम है। 2 परमाणु विलोपित होते हैं, मतलब यानी कुछ ना कुछ ऐसे 2 परमाणु होंगे यौगिक में जो क्या हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे। और इन रिएक्शन में असंतृप्त बंध का बनते हैं। असंतृप्त बंध, देखिए संतृप्त क्या होता है, संतृप्त बंध, ठीक है। संतृप्त बंध क्या होता है, सिंगल बॉन्ड हुआ, जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है। असंतृप्त क्या होता है, असंतृप्त बंध मतलब डबल बॉन्ड हो गया या ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। संतृप्त बंध मतलब सी सिंगल बॉन्ड सी, यानी किसी भी अगर यौगिक के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो संतृप्त है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो वो क्या है, असंतृप्त है। तो यानी इस रिएक्शन में असंतृप्त बंध बनते हैं। कुल मिला के कहने की बात है कि अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। बन सकता है, क्या बनेगा, इन अभिक्रियाओं में असंतृप्त बंध बनेगा और 2 परमाणु विलोपित होंगे। तो अगर आपको कोई पूछ ले विलोपन अभिक्रिया परिभाषा दीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें 2 परमाणु विलोपित होते हैं तथा असंतृप्त बंध का निर्माण होता है, 2 परमाणु विलोपित हो तथा असंतृप्त बंध का निर्माण हो, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा आपके बैठ गई। परिभाषा नहीं बैठी तो ये 2 पॉइंट याद रखो, ये परिभाषा है, ठीक है। संतृप्त असंतृप्त का मालूम पड़ गया। अब हम देखेंगे इसको अभिक्रिया के तौर। अभिक्रियाओं से समझोगे तो आपके लिए और भी आसान बनेगा। देखिए, अब हम इसमें एक चीज देखेंगे, बीटा विलोपन रिएक्शन। अब ये बीटा क्या है, वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, अल्फा बीटा गामा क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ, आप हेलोजन ले लीजिए, ठीक है। हेलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम, अल्फा कार्बन, ठीक है, अल्फा कार्बन। उससे जस्ट अगला वाला होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। ये मेन 2 ही आपको याद रखना है। हेलोजन से जुड़ा हुआ जस्ट पास वाला, जिस क्रियात्मक समूह से जुड़ा है, मान लीजिए जो क्रियात्मक समूह से जस्ट अगला वाला कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन, उसका पड़ोसी क्या, बीटा कार्बन। बीटा कार्बन ये भी है। एक और बीटा कार्बन मैं आपको बताऊं, अब मान लीजिए कोई 3 डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाला है, ये मान लीजिए 2 डिग्री की बात करो तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये भी बीटा कार्बन होगा, ठीक है ना। क्यों होगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए ये दोनों हैं। इसी प्रकार मान लीजिए 3 डिग्री है तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा और ये बीटा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इससे जुड़ा हुआ है वो अल्फा है, बाकी उसका पड़ोसी इससे कौन कौन कितने भी जुड़े हुए हैं वो क्या है, बीटा। लेकिन इससे जस्ट आगे वाला है वो बीटा नहीं, वो गामा कहलाएगा, ठीक है ना। आगे का नाम देने की आवश्यकता नहीं है, मतलब मेन ये रखना है, अल्फा और बीटा, इन 2 का ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस क्रियात्मक समूह से जस्ट पास जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हुए कार्बन बीटा कार्बन कहलाएंगे। भले कितने जुड़े हुए हो, 1 जुड़ा हुआ हो, 2 जुड़ा हुआ हो, 3 जुड़ा हुआ हो, वो क्या कहलाएंगे, बीटा कार्बन। तो ये देखिए, मैंने बताया बीटा कार्बन समझ में आ गया, बीटा कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन क्या होता है। तो मैंने यहाँ लिखा बीटा विलोपन रिएक्शन। कहने की बात यह है, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें बीटा पर जो हाइड्रोजन है उसका विलोप, यानी बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन, बीटा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन का विलोप, ठीक है। यानी इस अभिक्रिया बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, बीटा कार्बन पर उपस्थित अगर हाइड्रोजन का विलोप हो जाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया बीटा विलोपन। लेकिन उस हाइड्रोजन के साथ और कौन जाएगा, जो क्रियात्मक समूह होगा वो बाहर जाएगा। कैसे जाएगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें उत्प्रेरक होता है अल्कोहलिक KOH। क्या होता है, अल्कोहलिक KOH। याद है मैंने आपको एक बताया, जलीय KOH। जलीय KOH क्या काम आता है, देखिए जलीय KOH RH की अभिक्रिया जैसे आप जलीय KOH के साथ करोगे ना तो क्या हो जाएगा, ROH बन जाएगा। लेकिन अगर आप RH की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH के साथ, इसको अल्कोहलिक को LC लिख दीजिए, अल्कोहलिक KOH के साथ करोगे ना तो ROH नहीं बनेगा, ध्यान रखना, ROH नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा, वो अभिक्रिया ये है। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना जरूरी है। जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अल्कोहल बनता है जलीय के साथ,
ठीक है। लेकिन जैसे आप एल्कोहलिक केओस लोगे तो वो नहीं बनेगा जो आपने यहाँ बनाया, कुछ और बनेगा, कुछ और बनेगा, वो इधर बनेगा। वो क्या बनेगा देखते हैं। इसलिए मैंने कहा ध्यान रखिए, देखिए जलीय केओस, एल्कोहलिक केओस, इसमें कौन सा उत्तर? एल्कोहलिक केओस। विलोपन अभिक्रिया मतलब एल्कोहलिक केओस, ज्यादातर एल्कोहलिक केओस ही काम आएगा। अब ये देखिए एल्कोहलिक केओस है, ये अभिक्रिया। अब देखिए अभिक्रिया करते हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन ये है, और ये भी एक बीटा कार्बन का क्या है? हाइड्रोजन। जैसे अगर आपको ऐसे लिख दिया जाए तो आप इसको समझना है, इसके पास बीटा के पास वो हाइड्रोजन है, इस दूसरे वाला हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना। लिखने का तरीका ध्यान रखना। कोई आपको अगर अभिक्रिया है, अगर परीक्षा में डायरेक्ट ऐसे पूछ ले तो आपको हाइड्रोजन तो निकाला नहीं, भाई साहब आपको खुद निकालना है, ठीक है। ये ऐसे निकाल दिया, ठीक है। ये बीटा हाइड्रोजन और ये अल्फा कार्बन। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें जो है ना, ये क्या होता है, ये देखिए ये दोनों निकल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे? HCl बंध बना के निकल जाएंगे, और यहाँ एक बंध इधर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा ये, यानी ये देखिए H प्लस में टूटेगा, H प्लस में टूटेगा तो ये बंध इधर ट्रांसफर होगा, इधर बंध ट्रांसफर होगा तो क्लोरीन माइनस निकल के HCl निकल जाएगा। तो HCl देखिए निकलेगा, तो HCl निकलेगा तो ये देखिए क्या बना, यहाँ से HCl, और ये वाला बंध किधर गया? इधर चला गया। हाइड्रोजन वाला जो बंध था इधर चला गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और ये H और क्लोरीन निकल गया, HCl निकल गए, तो बना क्या? RCH, और ये जो बंध इधर आया डबल बॉन्ड CH2, और इधर से जैसे ये बंध आया इधर से बंध टूट गया तो HCl निकल गया, HCl। देखिए दो परमाणु विलोपित, हाइड्रोजन क्लोरीन दो परमाणु हुए विलोपित, असंतृप्त बंध, असंतृप्त बंध बना कि नहीं बना? एल्कीन बनी कि नहीं बनी? डबल बॉन्ड को एल्कीन बोलते हैं ना। असंतृप्त बंध बना कि नहीं बना? दो अणु थे जो परमाणु जो क्या हुए? निकले, दो परमाणु निकले, निकलने पर क्या बना? असंतृप्त बंध बना, यानी क्या है? विलोपन अभिक्रिया। लिंकेसी विलोपन अभिक्रिया तो लिंकेसी है। कौन सा हाइड्रोजन निकला? बीटा वाला हाइड्रोजन निकला। बीटा वाला हाइड्रोजन निकला तो वो अभिक्रिया क्या हो गई? बीटा विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया है, लेकिन हाइड्रोजन कौन सा निकला? बीटा वाला निकला, तो वो बीटा विलोपन अभिक्रिया है। तो एक और अभिक्रिया देखते हैं, नॉर्मल CH3 CH2 Cl, ठीक है। आपको ऐसे पूछ ले प्लस एल्कोहलिक केओच, अगर आप अभिक्रिया में ऐसे दिया जाए एल्कोहलिक केओच, और आपसे पूछे अभिक्रिया क्या होगी, ठीक है, उत्पाद क्या बनेगा, तो आपको देखिए उत्पाद कैसे बनाना है। ये देखिए ये क्या है? अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। जैसे एल्कोहलिक केओच लिखे तो इसका मतलब क्या होगा? विलोपन होगा। तो ये देखिए अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, तो आप इसको ऐसे भी लिखिए, इस अभिक्रिया को इस रूप में लिखिए, CH2 हाइड्रोजन CH2 क्लोरीन को नीचे लगा दिए, इधर भी लगो, ये अल्फा है, ये बीटा है, और एल्कोहलिक केओच दिया हुआ है, प्लस में लिखा हुआ तो क्या हुआ? एल्कोहलिक केओच है, ठीक है। एल्कोहलिक केओच है तो वही ये बंध इधर ट्रांसफर होगा, और ये HCl निकल जाएगा, बना क्या? एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। यही अभिक्रिया थी, बस में R की जगह बस एक नॉर्मल है। अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए तो क्या बनेगा? एथीन बनेगा। पूछ लिया जाए तो यहाँ क्या बनेगा? एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ठीक है। ये भी गैस आपको अगर ऐसे दे दी जाए तो आपको हाइड्रोजन ऐसे करके फिर बाद में HCl निकाल के इस प्रकार आपको अभिक्रिया करनी है, ठीक है। अब इसमें मैं बताता हूँ आपको क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता का क्रम देखते हैं, क्रियाशीलता का क्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रियाशीलता क्रम जगह जगह पूछते हैं, क्रियाशीलता तो भैया कई जगह, ठीक है ना, इनको समझना ही पड़ता है। क्रियाशीलता का क्रम देखिए, मैं आपको क्रियाशीलता क्रम समझाता हूँ। देखिए आपके पास मान लीजिए मैं हाइड्रोजन नहीं लगूंगा, समझ जाइए, चलो हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, CH3 और ये क्लोरीन है, ठीक है। फिर बाद में ये 2 डिग्री है, CH3 CH CH3 Cl यहाँ लगा, चलो Cl, ठीक है। और एक 1 डिग्री है, CH3 CH2 Cl, ठीक है। अगर एक बात बताइए, अगर मेरे को इसमें से बीटा विलोपन करवाना है, देखिए ये अल्फा कार्बन है, बीटा विलोपन अभिक्रिया होती है, एल्कोहलिक केओस दिया हुआ है तो बीटा विलोपन अभिक्रिया करवानी है, तो बीटा विलोपन के लिए यहाँ देखिए कितने हाइड्रोजन है, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी क्या बीटा कार्बन है, ठीक है। तो बीटा कार्बन के देखिए 3 6 9 हाइड्रोजन उपस्थित है, मतलब ये यहाँ से ये जो बीटा कार्बन है ना, इनका कोई सा भी हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगा, किसी से भी हाइड्रोजन निकालो आसानी से निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा। यानी यहाँ पे बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या होगी? आसानी से होगी। इसको वापस सही से लिख दूंगा आपको, CH3 CH3 Cl,
मतलब यहाँ देखिए बीटा के लिए देखिए कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है, बीटा के 3 कार्बन है, तो मतलब 3 कार्बन के 9 हाइड्रोजन मतलब आसानी से निकलेगा, यानी बीटा विलोपन अभिक्रिया ये वाली अल्कोहलिक केओस निकाले डबल बॉन्ड तो बहुत आसानी से बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा, मतलब ये अधिक क्रियाशील है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये निकालने के लिए यहाँ देखिए बीटा कार्बन कितने 2 कार्बन है, ये अल्फा है, ये अल्फा और ये बीटा 2 कार्बन है, इसकी तुलना में कम है तो, लेकिन है तो इसकी तुलना में अधिक क्रियाशील, फिर भी आसानी से निकालेगा, तो ये देखिए आसानी से निकालेगा। फिर बाद इसके पास देखिए ये अल्फा और ये बीटा, अभी ऊपर वाली अभिक्रिया यही है, इसमें इसके पास देखिए एक ही बीटा कार्बन है, एक बीटा कार्बन है, निकलेगा सही, लेकिन इसकी तुलना में मुश्किल से निकलेगा, यहाँ तो फटाफट निकल जाएंगे, यहाँ ऑप्शन इसके पास खूब सारे हैं, तो ये अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी, ये थोड़ी धीरे होगी तो अभिक्रिया क्रियाशीलता का क्रम इसका सबसे कम, तो क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एल्कोहलिक केओस, सॉरी एल्किल हैलाइड, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये तो है इसका क्रियाशीलता का क्रम है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका एक और देखते हैं, अगर अब ये हो गया, अब हम देखिए इसमें आपको मालूम है RCl होना जरूरी नहीं, RX हैलोजन परिवार में क्या है क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें भी हम क्रियाशीलता का क्रम देखेंगे, इसको कहाँ लिखूं, उस क्रियाशीलता क्रम देखने की पहले देख लीजिए इसमें बंद कैसे बनता है, एक बार देख लीजिए, अगर में HCl निकलेगा, देखिए HCl निकाल ली कहीं से, यहाँ से निकाली CH2Cl सॉरी H हाइड्रोजन, ये भी बता दूं, ये भी आपकी आसान हो जाएगी, Cl और HCl निकल गया, CH3 आपको जो दिया वो पहले ऊपर वाले लिखो, इनमें कोई पंचायत थोड़ी की, इनको छेड़ा थोड़ी, इनको छेड़ा नहीं तो बस छेड़ा इनको छेड़ा, तो ये बंद कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर क्या CH2, आई समझ में भी गया, ये डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है, ये डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है, ये अभी इसलिए आपको समझिए, कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हाइड्रोजन निकालूं कैसे। इसी प्रकार इसमें से हाइड्रोजन निकालिए, मान लीजिए मैं इसका हाइड्रोजन निकालूं CH2 और एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड किधर आएगा, इधर आएगा, तो ये क्या बना CH CH3 उनको छेड़ा ही नहीं, और ये डबल बॉन्ड क्या CH2, और ये डबल बॉन्ड इधर भी बन सकता है, और इधर तो बना हुआ है, इधर भी आप इसको बना सकते हैं, और ये तो आप मालूम है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे बीटा विलोपन आपको करना है, ये बंद इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी, और ये इधर भी आ सकता है, ठीक है ना, इनमें फिर बाद में आके सेटजेप का नियम आएगा, उसमें बंदों का अलग क्रम है, लेकिन क्रियाशीलता क्रम आपको समझ आ चुका होगा, ये मैंने समझा दिया। तो क्रियाशीलता का क्रम क्या है, क्रियाशीलता का क्रम ये रहा 3 डिग्री, आपको इसको लिख के बता दूं, आपके किताब में है उसी साथ RCH2X, इससे अधिक क्रियाशील होता है अपने R2CHX प्लस इससे अधिक क्रियाशील R3CX, ठीक है, यानी 1 डिग्री से अधिक क्रियाशील 2 डिग्री से अधिक क्रियाशील 3 डिग्री। अब ये देखिए एक और क्रियाशीलता क्रम है जो मैं लिखता हूँ RF, एक एल्किल क्लोराइड हो, यानी कौन आसानी से निकलेगा, क्लोरीन, देखिए आपको मालूम है एक हाइड्रोजन तो निकलता है, मानते हैं हाइड्रोजन के आधार पर हमने इसको क्रियाशीलता कर दी, लेकिन ये भी तो निकलते हैं भाई साहब, क्लोरीन निकलता है, फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन वाला तो फ्लोरीन भी निकलेगा, आयोडीन होगा तो आयोडीन निकलेगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन निकलेगा, तो इनमें सबसे आसानी से कौन निकलेगा, तो देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन, आयोडीन सबसे बड़ा मतलब आसानी से सबसे पहले फ्री वही होगा, तो और सबसे छोटा कौन, क्लोरीन, सबसे छोटा क्लोरीन, तो मतलब सबसे मुश्किल से निकलेगा, तो क्रियाशीलता का क्रम ये रहा, क्लोरीन से बड़ा कौन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन। वैसे इसमें आकार का कारण, त्रिविम रसायन का कारण, इनकी विद्युत ऋणता, ये भी इनके क्या प्रभाव डालती है, ठीक है ना, इसका विद्युत ऋणता प्रभाव कारण ये भी मुश्किल से निकलता है, ये कम विद्युत ऋणी है तो और आसानी से, और ये और भी कम विद्युत ऋणी तो और आसान से, इसी प्रकार आ रही। आकार के आधार पर, विद्युत ऋणता के आधार पर आप किसी आधार पर समझ सकते हो, ये क्रियाशीलता क्रम है, ठीक है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबसे अधिक क्रियाशील, और अगर आपको इस ग्रुप में देखे जाए, ये एल्किल सब समान है, ठीक है ना, जब से सब आज समान है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, अगर यहाँ 3 डिग्री है तो ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री एल्किल है, ठीक है ना, सबसे आसानी से कौन, एल्किल हाइड्रेट निकलेगा, और सबसे मुश्किल से एल्किल क्लोराइड। तो ये तो था हमारे क्रियाशीलता का क्रम। अब हम बढ़ेंगे सेटजेप के नियम, आखिरकार सेटजेप का नियम हमें क्यों चाहिए था, ये भी हम देखेंगे आखिरकार। ये तो आपको समझ आ गया हो गया धीरे, अभी आपको HCl निकालना आ गया, आप आसानी से कैसे भी निकाल 3 डिग्री में भी निकाल लिया था हमने। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें आप ये मैं बेटा तो इधर से इधर ही समझूंगा आपको सेटजेप। देखिए मान लीजिए आपके पास एक ऐसा समूह है कुछ CH3, चलो पहले 1 2 3 4 क्लोरीन
CH3 CH2 CH3। ठीक है, हमें दे दिया एल्कोहलिक KOH। क्या दे दिया? एल्कोहलिक KOH। जो कह रहा हूँ वो समझने का प्रयास करें, जो कह रहा हूँ वो समझने का प्रयास करें। आपको ये दे दिया एल्कोहलिक KOH। अब आपको मालूम है ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये भी बीटा है। यानी आप सोचोगे मैं कोई सा भी निकाल दूं, यानी कि दो कंडीशन होगी। एक तो ये देखो, इसको हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख लूं CH2H, ठीक है, और एक इसका वाला हाइड्रोजन लिख लूं, तो ये देखिए दो अभिक्रिया होगी। एक तो देखिए अगर मान लीजिए ये वाला निकले, अगर ये वाला HCl निकले तो डबल बॉन्ड किधर आना चाहिए? ये इधर आएगा, डबल बॉन्ड इधर आएगा। तो बनाइए इसको CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये तो बन गया एक। अब एक और बनाते हैं, देखते हैं। अगर मान लीजिए ये वाला निकल, ये नहीं निकल के, इस बार ये वाला नहीं निकल के ये वाले निकले, क्या निकले? ये वाले निकले, तो ये वाले निकालिए भैया। तो एक और भी गया, तो इस बार ये डबल बॉन्ड किधर आएगा? इधर आएगा। तो लिखिए CH2 CH, सॉरी ये तो CH3 है ना, CH3। तो इस बार ये निकला CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, ये देखिए दो चीजें बनी, एक ये बना है, एक ये बना, दोनों बन सकते हैं। हमें तो एल्कोहलिक KOH मालूम है, हमें तो बीटा हाइड्रोजन निकालना है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक वैज्ञानिक ने बताया कि ये तो 81% बनता है। ठीक है, ये क्या बनता है 81%, और ये बचा हुआ कितना 19%। ठीक है, 81% और ये 19%। ठीक है, इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 ब्यूट, और एक पर है तो 1 ब्यूटीन और ये 2 ब्यूटीन। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? तो ये इसी को हम सेडजेव के नियम का आधार समझेंगे। आखिरकार ये ज्यादा क्यों हुआ और ये कम क्यों हुआ, हमें इसका निर्धारण कैसे करना है, इसमें मुख्य उत्पाद ये क्यों बनता है, इसका कारण अब हम देखेंगे सेडजेव के नियम पर। ये मिटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लिया होगा तो ठीक बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप वीडियो की स्पीड बढ़ा कम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आखिरकार वैसा क्यों हुआ, ये प्रश्न स्वाभाविक उठा मन में। आखिरकार अगर ऐसे मेरे पास यौगिक आ जाए तो मैं कौन सा हाइड्रोजन निकालूं? तो उसके लिए नियम है सेडजेव का नियम। सेडजेव का नियम, ठीक है, सेडजेव का नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार वह एल्कीन, इस नियम के अनुसार वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी, जिससे जुड़े प्रतिस्थापी समूह अधिक हो, जिससे जुड़े प्रतिस्थापी समूह अधिक हो। अब ये क्या है, प्रतिस्थापी समूह अधिक हो, यानी ये क्या बोलता है, वह एल्कीन सबसे ज्यादा बनेगी जिससे जुड़े प्रतिस्थापी समूह अधिक हो। तो यहाँ हम प्रतिस्थापी समूह चेक करते हैं। ये देखिए ये वाले, पहले ये वाले एल्कीन लेते हैं, ब्यूटीन वाली, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, अब ये देखिए इससे प्रतिस्थापी समूह देखिए ये एल्कीन है, तो ठीक है, एल्कीन से प्रतिस्थापी समूह मतलब कार्बन वाले को हम मेजर रूप से देखना है। तो यानी देखिए इससे कितने कार्बन जुड़े, इस एल्कीन को देखना है, जिस डबल बॉन्ड जुड़ा इसको देखिए, इसको पहले आप डाल दीजिए गोले में। ठीक है, जहां पे एल्कीन बनी है उसको गोले में डाल दीजिए। तो यहाँ देखिए कितने प्रतिस्थापी समूह जुड़े हैं, ये एक ही जुड़ा हुआ है, ये पूरा एक प्रतिस्थापी समूह है, लेकिन जुड़ा हुआ तो एक ही है। तो यहाँ प्रतिस्थापी समूह कितनी, एक आपको मैं तरीका बताता हूँ, जो एल्कीन हो उसको गोले में डाल दीजिए, उसके बाद जो बचा हुआ आपको दिख रहा है वो आगे प्रतिस्थापी समूह की संख्या को बता देगा। इसको गोले में डाला तो यहाँ एक ही प्रतिस्थापी समूह, इससे कोई नहीं जुड़ा तो इसमें एक प्रतिस्थापी समूह। एक और एग्जांपल, वो 2 ब्यूटीन वाला बताइए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, एल्कीन किधर बनी, ये बनी, जो बना इसको गोले में डाल दो। इस बार देखिए कितने प्रतिस्थापी समूह दिख रहे हैं, 1 2। तो सेडजेव का नियम देखिए लगा कि नहीं लगा। सेडजेव क्या बोलते हैं, इस नियम के अनुसार वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिससे जुड़े प्रतिस्थापी समूह अधिक हो। इसमें 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, इसमें एक ही प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, इसमें 2 प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो ये देखिए सबसे ज्यादा बनी, 81% बनी। इसमें एक ही प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ तो इसमें 19% ही बनी। यानी मुख्य उत्पाद क्या होगा सेडजेव के अनुसार 2 ब्यूटीन।
क्यों है? क्योंकि अगर यहाँ से HCl निकालता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 2 प्रतिस्थापी समूह मिलते हैं। इस 2 प्रतिस्थापी समूह मतलब शेरजेव का नियम हमें लगाना सोचना है। शेरजेव बोलता है जिससे अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े हो वो अधिक बनता है, उन्होंने नियम दिया था। इसका मतलब अगर आपको ये अभिक्रिया पूछ जाए तो आपको ये बनाना है, ठीक है ना, CH3CH डबल बॉन्ड CH3 एग्जांपल से, और ये शेरजेव का नियम पूछ ले तो ये लिखना है और फिर बाद में इस एग्जांपल से आपको समझाना है। यहाँ पे देखिए इसमें 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़े हैं, इसलिए ये मेन प्रोडक्ट है। मुख्य उत्पाद ये क्या है? मुख्य उत्पाद है, ठीक है। इस प्रकार आपको ये समझना है, ठीक है। यही था शेरजेव का नियम। इसी के अलावा एक और रिएक्शन करते हैं, चलो ऐसे ये रिएक्शन कर ली, एक और आपको समझाते हैं लास्ट, ताकि आपको शेरजेव का नियम और आसानी से सुनना है। चलो एक और करके देखते हैं क्या बनेगा। इस बार आप बताना, सोचना मन में भैया मैं किधर से निकालूं हाइड्रोजन, ठीक है। एक CH3 CH2 CH3 CH3 Br। अब बताइए किधर से निकालना है। ये देखिए बीटा कार्बन कौन कौन से, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ठीक है। सोचिए एल्कोहलिक एवं ध्यान रखिएगा, एल्कोहलिक एवं उत्प्रेरक होता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड बनाऊं, चलो मैं इसी के अंदर समझ के देखता हूँ। मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड बनाऊं तो यहाँ एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बना तो इसको मैं डालूं गोले में डालूं तो यहाँ कितने प्रतिशत, 1 2 3, यानी अगर मैं ये वाला निकालूं तो मेरे पास कितने प्रतिशत मिल रहे हैं? 3 प्रतिशत मिल रहे हैं। चलो ये मैंने चेक कर लिया, यहीं पे मन में चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, मन में चेक कर रहे हैं। वही वापस CH2। अब देखिए अगर मान लीजिए ये डबल बॉन्ड बना लो, मैं इधर से डबल बॉन्ड बनाऊं तो ये CH2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बाद में ये मन बनाओ, इसको गोले में डालो तो कितने प्रतिशत? 1 और 2। इसी प्रकार अगर आप ये प्रतिशत बनाओगे, इसको प्रतिशत बनाओगे तो कितने प्रतिशत? 1 और 2। तो यानी सबसे ज्यादा प्रतिशत आपको किसको मिले? अगर आप ये वाला कार्बन से अगर ये वाला हाइड्रोजन निकालते हो, ये वाले बीटा वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकालते हो तो आपको 3 प्रतिशत मिलते हैं। तो मुख्य उत्पाद आपको यहीं से बनाना है। मन में सोच लिया, गोला लगा दो, इसमें देखो 1 2 प्रतिशत इसको गोला बनाया तो ये भी 1 2, लेकिन इसको गोला बनाओगे तो 1 2 3 प्रतिशत। फिर से देखिए वो लिखता हूँ, फिर से लिखता हूँ, CH3 CH2 CH3 CH3 Br, CH को यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बन गया यहाँ पे और ये बाहर गया तो ये बन यहाँ बनाइए CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3। अब ये देखिए इसको गोले में डालो तो देखिए 1 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत, सर्वाधिक प्रतिशत इसी में मिलते हैं। तो मुख्य उत्पाद शेरजेव के नियम अनुसार यही बनेगा। ये इसका उत्तर है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 2 मेथिल और क्या है? ब्यूट 2 इन 2 मेथिल 2 ब्यूट इन, ठीक है ना, 2 मेथिल 2 ब्यूट इन, बस यही है। 2 मेथिल 2 ब्यूट इन, ये है मुख्य उत्पाद, ठीक है ना। क्या है? मुख्य उत्पाद। तो इसी प्रकार आपको शेरजेव का नियम समझ में आ चुका होगा। ये विलोपन अभिक्रिया में क्या करना है? आपको 2 परमाणु मिलेंगे, क्लोरीन है और बीटा वाला हाइड्रोजन, मान लीजिए आपका हेलोजन समूह, और बीटा वाला कार्बन का जो क्या है, बीटा वाला कार्बन का हाइड्रोजन निकालना। अगर एल्कोहलिक के उस लिया हुआ हो तो आपको HBr निकालना और डबल बॉन्ड बनेगा, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद थोड़ा शेरजेव का नियम, शेरजेव के नियम अनुसार आपको थोड़ा समझना जरूरी है कि हमें कौन सा वाला हाइड्रोजन निकालना है, जिस गोले से बनाने के बाद आपको प्रतिस्थापी समूह की संख्या कितनी सबसे ज्यादा मिल जाए तो वो क्या बनेगा? मुख्य उत्पाद बनेगा। फिर बाद में क्रियाशीलता अगर हम 3 डिग्री वाला सबसे अधिक क्रियाशील, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और उसके बाद में हमारे जो हेलोजन वालों की बात करते हैं, एल्किल आयोडाइड सबसे अधिक क्रियाशील, वो बड़ा है, ऐसे समझिए आप। फिर बाद में ब्रोमीन, एल्किल ब्रोमीन, उसके बाद एल्किल क्लोराइड, फिर बाद में आर मतलब एल्किल फ्लोराइड, वो सबसे कम क्रियाशील। तो वो क्रियाशीलता क्रम, ये विलोपन अभिक्रिया आपके लिए पूरी हो चुकी है। उसके बाद हम देखेंगे धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। तो ठीक है, तो ये थी हमारी अभिक्रिया। फिर हम अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।